नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। देखिए, अभी भी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी बटाई है। देखिए, मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त का पैसा को लेकर अभी भी महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में 17वीं किस्त का पैसा आएगा। देखिए, कुछ जिलों में 17वीं किस्त का पैसा मिल गया है। कुछ जिलों की महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर 17वीं किस्त का पैसा नहीं जारी हुआ है। आखिरकार बाकी जिलों को क्यों रोक के रखा है सरकार ने, इसको लेकर अभी अभी बहुत बड़ी बेटाई है। और अब आप लोगों को सोहराय पर्व का तोहफा मिलने वाला है। ठीक है, सोहराय पर्व का तोहफा आप लोगों को झारखंड सरकार अब आप लोगों को देने वाले हैं, और इसको लेकर एक लिस्ट भी जारी कर दिया है सरकार ने। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, बगल में एक लिस्ट जारी हो गया है, और इस लिस्ट में 24 जिलों का नाम है। धनबाद, बोकारो, रांची, गोड्डा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, हर एक जिलों का नाम है इस लिस्ट में। 24 जिलों का टोटल कितने लाभुक है, सारा चीज इसमें दिया है। मतलब जिला लिस्ट जारी हो गई है, और इस लिस्ट को आप लोगों को जरूर से जरूर देखना है। आखिरकार सरकार ने ये लिस्ट क्यों जारी किया है, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। इसके साथ साथ राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी बेटाई है, और क्या कुछ कहा है सरकार ने राशन कार्ड को लेकर, आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो पहली अपडेट है वो है हमारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि महिलाएं काफी ज्यादा परेशान है। कुछ जिलों की महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा मिल गया है, लेकिन अभी भी लाखों महिलाओं के खाते में 17वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि 17वीं किस्त का पैसा आप लोगों को मिला है या फिर नहीं मिला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि बाकी जिलों में कब 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा, साफ साफ बता दिया है हेडलाइन में। कब मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए, जिले में भुगतान में हो रही देरी को लेकर बताया जा रहा है कि पोर्टल पर लोड अधिक होने और सर्वर संबंधी दिक्कतों के कारण भुगतान सूची अपलोड करने में देरी हो रही है। सत्यापन के दौरान भी कई गड़बड़ियां सामने आई है। दोस्तों, तरह तरह की जो कारण है वो बताई गई है। मतलब पहला कारण यहाँ पे ये बताया है कि सत्यापन के दौरान भी कई गड़बड़ियां सामने आई है, यानी कि भौतिक सत्यापन अभी 24 जिलों में चल रही है। भौतिक सत्यापन के दौरान कई गड़बड़ी जो है वो सामने पाई गई है दोस्तों। और फिर देखिए, जिनमें कई लाभुकों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक न होने की समस्या भी शामिल है। मतलब कई ऐसे लाभुक है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। फिर देखिए, कई जिलों में लाभार्थियों के आधार, बैंक खाता संख्या या नाम में त्रुटि पाई गई है। कई जिलों में लाभार्थियों के आधार, बैंक खाता संख्या या नाम में त्रुटि पाई गई है, यानी कि गलती पाई गई है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो फिर आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही हुआ है यहां पर भी, ध्यान दीजिए, जिसमें भुगतान अटकने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो भुगतान अटक सकता है। फिर देखिए, वही कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं थे या फिर एनपीसीआई मैपिंग अपडेट नहीं थी। प्रशासन का यह कहना है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते में एनपीसीआई मैपिंग अपडेट नहीं थी। एनपीसीआई मैपिंग के बिना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए राशि भेजना संभव नहीं हो पाता, जिससे ऐसे खातों में भुगतान रुक गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जिन जिलों में अभी तक 17वीं किस्त का भुगतान नहीं हुआ है वहां जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि जिन जिलों की महिलाओं को पैसा अभी तक ट्रांसफर नहीं किया गया है वहां की महिलाओं को बहुत ही जल्द ये पैसा मिलेगा। और सोहराय पर्व का आप लोगों को तोहफा दिया जाने वाला है। सरकार आप लोगों को सोहराय पर्व का तोहफा देगी।
17वीं किस्त का पैसा आप लोगों को सोहराय पर्व के दौरान ही मिलने वाले हैं। तो अच्छी खबर आप लोगों के लिए आ रही है। आगे ध्यान दीजिए, देखिए लाभुकों को सरकार ने दिया आदेश। लाभुकों से अपील की गई है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराए, एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति जांच ले, यदि किसी तरह की त्रुटि है तो संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में सुधार करवाए। प्रशासन के मुताबिक तकनीकी समस्याओं के समाधान के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी पात्र लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि भेज दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह की परेशानी है, कुछ भी समस्या है, तो आप लोग उसको जल्दी से जल्दी सुधार करवा लो और सरकार अब आप लोग के खाते में बहुत ही जल्द राशि ट्रांसफर करने वाले हैं। और जो पात्र महिला पाई जाएगी उन्हीं के खाते में पैसे ट्रांसफर होगी। ये चीज यहाँ पे साफ साफ बता दिया है सरकार ने और आप लोगों से अपील भी की है। यानी कि जल्दी से आप लोगों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करने को कह रही है। एनपीसीआई मैपिंग की स्थिति जांच ले, यदि किसी तरह की त्रुटि है तो संबंधित प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय में सुधार करवाए। ठीक है, तो ये चीज करा लो भाई। अब अगली अपडेट की ओर चलते हैं। अगली अपडेट हमारा है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड को लेकर एक चीज आप लोगों को जरूर पता होगा, ये मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिए। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट। जरूरी अपडेट यह है कि सरकार पहले क्या कहे थे आपसे, बार बार सरकार आपसे कह रही थी, एक चेतावनी दे रही थी 31 दिसंबर 2025 तक आप लोगों को ई-केवाईसी करवा लेना है। और इसी को लेकर अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में 31 दिसंबर तक 61 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों की नहीं हुई है ई-केवाईसी। झारखंड में अगर देखा जाए तो 61 लाख से भी अधिक राशन कार्ड धारकों की नहीं हुई है ई-केवाईसी। अब नहीं हुआ है तो अब आपके साथ क्या होगा? क्या आपको अब राशन नहीं मिलेगा? क्या अब आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा? आपका नाम काट दिया जाएगा? तो क्या कुछ होगा? सरकार ने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता दिया है कि झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड की केवाईसी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्य में कुल 60,23,512 राशन कार्डधारी और 2,63,13,224 सदस्य पंजीकृत है। मतलब इतने पंजीकृत है दोस्तों, 2,63,13,224 सदस्य पंजीकृत है। ठीक है, इनमें से 76.75% यानी कि 2,01,96,094 सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे बता दिया है कि कितने सदस्य है, तो यहाँ पे बता दिया टोटल सदस्यों की संख्या 2,63,13,224 सदस्य है। लेकिन इनमें से कितनों का ई-केवाईसी हुआ है, तो यहाँ पे बता दिया है लगभग आपका 2,01,96,094 सदस्यों का ई-केवाईसी हो गया है। मतलब 61 लाख के आसपास जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। देखिए, जबकि 23.25% लाभुक अभी भी प्रक्रिया से बाहर है। गोड्डा जिले की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 2,37,174 राशन कार्डधारी और 11,05,395 सदस्य पंजीकृत है। इनमें से 8,03,898 सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 3,01,497 सदस्य अभी भी लंबित है। गोड्डा का प्रतिशत 72.72% है, जो राज्य के औसत से कम है। यह आंकड़ा जिले में ई-केवाईसी की गति को और तेज कराने की आवश्यकता को दर्शाता है। मतलब अभी भी 61 लाखों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है, 61 लाख। ठीक है, फिर आगे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट भी जारी हो गया है। देखिए, यहाँ पे बता दिया है, जिलों का नाम दे दिया है। बोकारो में कितना कार्डधारी है, तो यहाँ पे दोस्तों दे दिया है कि 3,28,459 राशन कार्डधारी है। सदस्य कितने हैं, तो यहाँ पे दे दिया है। ई-केवाईसी कितनों का हुआ है, सदस्य कितना है और प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो बोकारो में तो ठीक ठाक दिखा जा रहा है प्रतिशत, क्योंकि 83.96% लोगों का हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग आपका वही मान के चलो कि 14% के आसपास लाभुकों ने ई-केवाईसी को नहीं किया है बोकारो जिले में। चतरा का भी हाल देख लीजिए। देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम। टोटल यहाँ पे दे दिया है
टोटल कार्डधारी कितने हैं, तो यहाँ पे दे दिया है कि 60,23,512 राशन कार्डधारी है। ठीक है, और सदस्यों की संख्या यहाँ पे दे दिया है, टोटल कितने सदस्य, वो चीज़ यहाँ पे दे दिया है, आप लोगों को देख लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम हो गया। लेकिन अब जिन्होंने केवाईसी को नहीं किया है, किसी भी कारण अगर छूट गया है, और क्यों छूटा है इसका भी कारण यहाँ पे दे दिया है। देखिएगा, पुरानी L0 मशीनों द्वारा अपलोडिंग से हो रही देरी, यानी कि केवाईसी में देरी की मुख्य वजह पुरानी L0 मशीनें द्वारा अपलोडिंग में समस्या रही है। फिंगर मशीन का रीड न होना भी एक बड़ी चुनौती है। विभाग ने अब L1 नामक नई अपग्रेडेड मशीनें उपलब्ध कराई है, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि वास्तविक हितग्राहियों की योजना का लाभ मिले और राशन वितरण व्यवस्था पारदर्शी बने। यानी कि जिनका नहीं हो पाया है उसका मुख्य कारण ये है कि पहले की जो मशीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही थी, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी कुछ, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाभुकों का केवाईसी नहीं हो सका। और जिनका नहीं हो सका है उनके लिए यहाँ पे जो DSO है उन्होंने क्या कहा है, आपको टेंशन लेना है या फिर नहीं लेना है, वो चीज़ यहाँ पे बता दिया है। क्या कहते हैं DSO, देखिए केवाईसी नहीं होने पर फिलहाल कोई परेशानी नहीं है, यानी कि फिलहाल अभी वर्तमान में कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, फिर देखिए, क्योंकि हर हाल में केवाईसी का काम हो रहा है, यानी कि हर हाल में केवाईसी का जो काम है वो होना है, ये DSO का कहना है। टेंशन बिल्कुल भी मत लो, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप टेंशन में हो, परेशान में हो कि मेरा तो केवाईसी नहीं हुआ, अब क्या होगा, मेरा नाम काट दिया जाएगा, हमको जो राशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन मत हो, आधार आधारित प्रक्रिया भी इसके साथ चल रही है। L1 मिशन के आने के बाद से काम आसान हो गया है, लोगों को केवाईसी कराना हर हाल में ज़रूरी है। मतलब एक अपील तो ये है कि लोगों को हर हाल में केवाईसी कराना होगा। ठीक है, केवाईसी नहीं कराओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, सोहराय पर्व का तोहफा अब आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि मैया सम्मान योजना की जो 17वीं किस्त का पैसा है वो जारी हो गई है सरकार की ओर से। कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ की महिलाओं को सोहराय पर्व के दौरान ही पैसे मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।